कान खोल के सुन ले, 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। और 2026 का सूरज तुलू होते ही क्या दुनिया खत्म करने के लिए बला आ चुकी है? कोविड से ज्यादा खतरनाक, कोविड से ज्यादा तेज फैलने वाला वायरस। कोविड में मौत के चांसेस सिर्फ 2 से 3% थे, मगर यह वायरस लग गया तो 75% चांसेस हैं कि इंसान मर जाएगा। फिक्शन मूवीज और कहानियों में चिमगादड़ के काटने से ड्रैकुला, वैम्पायर या सुपर हीरो बन जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये चिमगादड़ इंसानों को खत्म कर सकती है। 2019 के फरवरी में एक चिमगादड़ से निकलने वाले वायरस ने अरबों लोगों को लपेट में ले लिया था। करोड़ों लोग मर गए थे। इस वायरस का नाम था कोरोना वायरस। और अब ठीक 6 साल बाद फरवरी में ही चिमगादड़ से ही निकलने वाला वायरस एक बार फिर फैल रहा है, जिसे नाम दिया गया है नीपा वायरस। तो क्या है ये नीपा वायरस? क्या 2026 का फरवरी भी 2019 के फरवरी की तरह दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? जब कोरोना की वजह से सड़कें सुनसान हो गई थीं, लोग क्वारंटीन में चले गए थे, हर तरफ खौफ था, एक ऐसे अनदेखे वायरस का खौफ जो धीरे धीरे सांसें रोक लेता था। और ये वायरस, नीपा वायरस, कोमा में ले जाता है। हर किसी की जबान पर सवाल है, इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? 2026 दावा किया गया है कि जमीन का 8% हिस्सा तबाह हो सकता है। ज़लज़ले गैर मामूली हद तक बढ़ जाएंगे। मौसम अपनी शक्ल खोकर ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। और ये सब किसी साइंसदान ने नहीं कहा, बल्कि ये फ्यूचर उसने देखने का दावा किया है जो इस दुनिया को देख ही नहीं सकती। जी हाँ, एक नाबीना खातून, जिसे दुनिया बाबा वांगा के नाम से जानती है। बाबा वांगा बल्गारिया की रहने वाली थी। 1911 से 1996 तक जिंदा रही। उनका दावा था कि वो इस दुनिया में आने से पहले मुस्तकबिल का सफर करके आई हैं। हैरानकुन बात यह है कि उनकी तकरीबन तमाम पेशगोइयां ठीक साबित हुई, जैसे 9/11 का हमला, शहजादी डियाना की मौत और बाज बड़ी आलमी सियासी तब्दीलियां भी। आज भी लोग उनकी बातों को संजीदगी से लेते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं, थिंक पेशगोइयां नहीं, असली कहानियां सुनाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस नीपा वायरस की असली कहानी है क्या, ये आया कहां से है। मगर ये सब जानने से पहले आपको जानना होगा थिंक का मिशन। जी हां, हम चाहते हैं कि इस साल के जून तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मिशन पूरा कर लें, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने थिंक लॉन्च होते ही सिर्फ 2 माह में हमें सिल्वर बटन लेने वाला डॉक्यूमेंट्री की नीश में पाकिस्तान का पहला चैनल बनाया, बिल्कुल उसी तरह आप ही हमें 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने वाला डॉक्यूमेंट्री की नीश में पाकिस्तान का पहला चैनल बना सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। ये बात है 1990 की दहाई की, जब इंडोनेशिया में एक आतिशफिशा फट पड़ा। इस आतिशफिशा ने जिसको बेघर किया वो थी गारों में रहने वाली ये चिमगादड़ें। ये वहां से भागी तो खेतों और बागों का रुख कर लिया, अलग अलग मकामात पर बसेरा शुरू कर दिया। ये चिमगादड़ों की वो किस्म थी जो फल और मुख्तलिफ ग़िज़ा खाती थी, और इसकी छोड़ी हुई ग़िज़ा और गंदगी को खिंजीर ने खाया तो उसकी नाक बहने लगी और फिर वो मरना शुरू हो गए। मतलब वायरस मुंतकिल हो चुका था। खिंजीरों से वायरस वहां मौजूद किसानों में फैलने लगा और इस इलाके में नमूनिया पड़ गया। मगर अब तक किसी को नहीं मालूम था कि ये एक वायरस है और ये कैसे फैल रहा है, और आने वाले दौर में दुनिया इसे क्या नाम देगी। इसकी कोई दवा नहीं थी, जो मुब्तला होता वो मर जाता। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये इन्फेक्शन तमाम फल खाने वाले चिमगादड़ों में मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर चिमगादड़ की एक कॉलोनी का इलाका दूसरी के साथ जा मिले तो इन्फेक्शन की मुंतकली हो सकती है। तहकीक से पता चलता है कि इस वायरस वाले चिमगादड़ बांग्लादेश और मगरबी बंगाल में भी पाए जाते हैं। बहरहाल दौर तेजी से गुजरता गया और इंसान उस जगह पर भी आबाद होना शुरू हो गए जहां चिमगादड़ें पहले से रहा करती थी।
ये 1997 है। शुमाल मगरबी कंबोडिया के शहर पातामबाज में सुबह 5 बजते ही बाजार में लोग आ जाते हैं। एक तरफ रेडियों पर फल बेचे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ औरतें भी सब्जियां बेच रही हैं। बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है इस इलाके में, मगर जरा ऊपर देखिए। दरख्तों पर लटकी ये उल्टी चिमगादड़ें यहाँ पहले से रहा करती थीं, जिनके जिस्मों से खारिज होने वाला मादा नीचे फलों और सब्जियों पर गिर रहा है, और यही फल और सब्जियां यहाँ मौजूद इंसान खाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये थाईलैंड है। यहाँ की मार्केट्स, इबादतगाहों, स्कूलों, सयाहती मकामात में चिमगादड़ों की बड़ी तादाद आबाद है और साथ में इंसान भी लाखों की तादाद में बसते हैं। लेकिन अभी तक इंसानों को नहीं पता था कि ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और फिर फाइनली वो वक्त आ गया जब इस चिमगादड़ से निकलने वाले वायरस का दुनिया में पहली मर्तबा बड़ी तादाद में खतरनाक रूप सामने आया। सन 1998। यह मलेशिया का गांव नीपा है, जहां एक वक्त में यहां गहमा गहमी हुआ करती थी, मगर अब देखिए सन्नाटा, दुकानें, कारखाने सब बंद पड़ा है। हुआ यूं था कि एक दिन यहां एक खिंजीर बीमार हुआ, जिस्म पर धब्बे पड़ गए, मगर लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल लिया कि जानवर है, बीमार हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते हजारों खिंजीर बीमार होकर मरने लगे और खिंजीरों की बीमारी बहुत ही जल्द इंसानों में मुंतकिल हो गई। 108 अफराद की मौत हुई तो इंतजामिया की आंखें खुली, और तब तक हजारों की तादाद में खिंजीर भी मर चुके थे। डॉक्टर्स की कोई दवा काम नहीं आ रही थी। कभी इसे एड्स का नाम दिया गया और कभी किसी और बीमारी का कहा गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये कोई नई बला है जिसने पहले खिंजीरों को बीमार किया और फिर इंसानों को। नीपा में फैलने वाले इस वायरस को नाम दिया गया नीपा वायरस। ये पहली मर्तबा था कि इस वायरस को पहचान लिया गया और इसे नाम दिया गया, मगर अभी ये नहीं पता चला था कि ये वायरस चिमगादड़ों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। उस वक्त तक तो साइंसदान अलग अलग डाउट्स का इजहार कर रहे थे। कभी मच्छरों पर और कभी किसी और जानवर पर शक का इजहार किया जा रहा था। मुख्तलिफ टेस्ट होते, मच्छर मार मुहिम भी चलती, लेकिन कोई सुराग ना मिला कि आखिर ये वायरस आया कहां से है। फिर आ गया 2002, जब बिल्कुल यही सूरत हाल बांग्लादेश और भारत में सामने आई। मगर एक मिनट, यहां लोग मर रहे थे, खिंजीर नहीं, लेकिन सिम्टम्स वही थे, नीपा वायरस वाले। डॉक्टर्स ने एक बार फिर सर जोड़े कि नीपा वायरस बांग्लादेश और भारत में जो फैल रहा है तो अब इंसानों में खिंजीर से मुंतकिल नहीं हो रहा। गौर किया गया तो पता चला कि वायरस किसी फल से इंसान में मुंतकिल हुआ है। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान दरख्तों पर उल्टी लटकी चिमगादड़ों पर साइंसदानों की नजर अटक गई। टेस्ट किए गए तो मालूम हो गया कि ये वायरस चिमगादड़ों से निकलने वाले मादा से आया है। और फिर पता चला कि इस वायरस को पैदा करने वाली चिमगादड़ को फ्रूट चिमगादड़ कहा जाता है। ये परिंदों के बिल्कुल बरक्स उड़ने के साथ साथ चल फिर भी सकते हैं। यहाँ आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि चिमगादड़ वाहिद है जो दूध पिलाने वाला जानवर है जो उड़ भी सकता है। इसके अलावा कोई और जानवर ऐसा नहीं है जो उड़ता हो और दूध भी पिलाता हो। और हर चिमगादड़ एक जैसी होती भी नहीं है। इनकी 1400 इक़साम होती हैं। इनमें से 3 इक़साम ऐसी हैं जो इंसानों और जानवरों का खून भी चूसती हैं। तभी ये करैक्टर ड्रैकुला वजूद में आया। ये फर्जी है, इट्स नॉट रियल। खैर, एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि माजी में शैतानी कामों के लिए भी चिमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर चिमगादड़ इतनी बुरी भी नहीं जितनी आपको लग रही है। भाई, कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिमगादड़ों को माहौल दोस्त और इंसान दोस्त भी माना जाता है। खासतौर पर आम और केलों की फसलों की पॉलिनेशन के लिए ये बहुत अहम है। इसके अलावा जंगली कीड़ों से निजात दिलाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये घोंसला नहीं बनाती। पुरानी इमारतों, गारों और दरख्तों पर अपने पंजे के बल उल्टी लटकती हैं। बाकी इस बारे में नेशनल ज्योग्राफिक पर देख लीजिएगा। मैं आपको नीपा वायरस की स्टोरी में वापस लिए चलता हूँ, जो एक बार फिर सामने आ रहा है। कहाँ और कैसे, ये बताने से पहले आपको इसकी अलामात बताता हूँ। वायरस का शिकार होने के बाद शुरू में तो ये लगता है कि आपको सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम और बुखार हुआ है, सर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, खिंचाव है। मगर अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक वायरस के जिस्म में दाखिल होने के बाद इलामात ज़ाहिर होने में 4 से 21 दिन लगते हैं और फिर ये वायरस सीधा दिमाग पर वार करता है। इसे कहते हैं दिमागी सूजिश।
मरीज को दौरे पड़ते हैं, जहन मुंतशिर हो जाता है और सिर्फ 24 घंटे से 48 घंटे में इंसान कोमा में चला जाता है। ये वायरस कुत्ते या बिल्ली से भी लग सकता है इंसानों को। वो कुत्ता बिल्ली जो चमगादड़ का खाया हुआ या वायरस ज़्यादा खाना खाकर इन्फेक्टेड हो, उनके करीब जाने से ये इंसानों में फैल सकता है। अगर किसी इंसान को ये मरज लाहक हो जाए तो उसके थूक या पसीने के जरिए दूसरे इंसानों में भी फैल सकता है ये। अभी इस पर भी बात करेंगे कि इस वायरस से बचाव किस तरह मुमकिन है, लेकिन यहाँ आपको हम एक सदियों पुराना देसी तिब्बी मशवरा देते हैं। वो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि इस वायरस का इलाज तो अब तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। एहतियात के 3 तरीके हैं। फलों, खासकर खजूरों को अच्छी तरह धोकर खाएं। जानवर के कुतरे हुए फल को हरगिज हाथ ना लगाएं। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ये फल कुतर लिया गया है तो उसको भी ना खाएं, क्या पता किसी जानवर ने कुतरा हो। मरीजों की देखभाल के दौरान मास्क और दस्ताने जरूर पहने। ये याद रखिए कि निपाह वायरस से जान दवा से नहीं, सिर्फ एहतियात से ही बचाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना का शिकार सबसे पहले वही हुए थे जिन्होंने एहतियात नहीं की थी। याद है फरवरी 2019 जब कोरोना ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। कोरोना बहरान ने आलमी मईशत को जबरदस्त धचका पहुंचाया था। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कारोबारी शख्स मुआशी सरगर्मी पर मंडलाते कोरोना के स्याह बादलों के छटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोरोना ने ताकतवर मईशतों को भी मुआशी मैदान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियां, पैदावार और बुलंदियां थम गई थीं। ऑयल की कीमतों में 50% से भी ज्यादा कमी आ चुकी थी। याद है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई थीं। यकीनन इस आलमी वबा ने हम तक न सिर्फ जानी नुकसान की बुरी खबरें पहुंचाई, बल्कि मुआशी नुकसान के नए रिकॉर्ड भी बनाए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोविड-19 की वबा से मरने वालों की तादाद तकरीबन 14.9 मिलियन यानी तकरीबन 1.5 करोड़ थी। और यह आदादोशुमार जारी होने से पहले दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 54 लाख बताई जा रही थी। हालत ये थी कि इटली में कोविड के हाथों मरने वालों की लाशें ले जाने वाले फौजी ट्रकों की कतारों के दिलखराश मनासिर ने कोरोना वायरस के अहद में यह हकीकत भी बदल दी थी कि हम इंसान मौत का सामना किस तरह करते हैं और इससे किस तरह निपटते हैं। कोरोना वायरस ने मौत, मातम और ताज़ियत सब कुछ बदल कर रख दिया था। ताज़ियत और इज़हार अफसोस का वाहिद रास्ता हकीकी के बजाय सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक रह गया था, बल्कि सब कुछ ही वर्चुअल दुनिया तक महदूद हो गया था। कोरोना के दौरान दुनिया भर में अफवाहें भी फैलने लगी थी। कुछ अजीम लोग तो ऐसे भी थे जो कोरोना के वजूद से ही इनकार कर रहे थे। कोरोना की वबा के आगाज से ही इस वायरस के हवाले से बहुत से साजिशी नजरियात और अफवाहें गर्दिश कर रही थी। इसमें से पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी वायरस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था। उनमें सबसे ज्यादा तवाना आवाज, जो मजबूत आवाज थी, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की थी, जो इसे शुरू दिन से ही चीनी वायरस कहकर बुला रहे थे। Some important developments in our war against the Chinese virus. और इल्जाम आयद कर रहे थे कि इस वायरस का ताल्लुक वुहान की लेबोरेटरी से है। अफवाह तो ये तक भी फैली थी कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने जानबूझकर इस वायरस को फैलाया है ताकि उसकी वैक्सीन लगाने के बहाने इंसानों के जिस्म में चिप लगाकर उन्हें कंट्रोल किया जा सके और उनकी निगरानी कर सकें। इसके अलावा बिल गेट्स पर वायरस के जरिए दुनिया की आबादी को कम करने की साजिश का इल्जाम भी लगाया। तो किसी ने यह भी कहा था कि बिल गेट्स तो दवासाज कंपनियों के साथ मिलकर वैक्सीन की फरोख्त के लिए पैसा कमाने में मसरूफ हैं, इसीलिए उन्होंने ये वायरस दुनिया में छोड़ा है। असल में लोग इल्जामात बिल गेट्स की 2015 वाली तकरीर की बुनियाद पर लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि आने वाले दिनों में इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा जौहरी जंग से नहीं, बल्कि किसी वबाई वायरस से है जो करोड़ों अफराद की जान ले सकता है। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. लेकिन अब दुनिया को कोरोना से भी कहीं ज्यादा मौलिक और जानलेवा नीपा वायरस का सामना है। भारत के मगरबी बंगाल में केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पता चला है कि मरीजों का कई अफराद से राब्ता भी हुआ था। खतरनाक बात तो यह है कि भारतीय हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि खेल कूद और हिंदुत्व सियासत में लगी है। खुदा न खास्ता अगर ये केसेस बढ़ गए तो मोदी जी याद रखें, वायरस हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं लगता, ना ही नारे लगाने से खत्म हो जाता है, ये इंसान खत्म कर देता है। WHO को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं
पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है।